बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, लेकिन बड़ी ख़बर सामने आई है कल रात और ये बहुत लेट ये ख़बर आई है और क्रेडिट देना चाहिए अहमद अदील सरफराज, हमारे दोस्त हैं, यूट्यूब पे आप उनको देखते होंगे। उन्होंने सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक की और 9 बजे तक तो मैं भी कॉज लिस्ट तकरीबन 9 बजे तक ही मैं कॉज लिस्ट देखता रहूँ वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि हम तो मुंतज़िर थे कि कॉज लिस्ट ये आएगी कि आज जुमे के दिन कितने बजे जो है वो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला महफूज किया है तौहीन अदालत केस का, उसका फैसला कितने बजे सुनाएंगे। तो क्योंकि तकरीबन 9 बजे इसलिए कि मैंने बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ प्रोग्राम शहर इक़्तिदार करना था, तो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि देख लिया जाए जो भी फर्दर डेवलपमेंट है, अगर ये ख़बर आ जाए कि फ़ैसला सुनाया जाना है तो ताकि उस पर भी हम साद रसूल साहब के साथ बात कर लें। लेकिन वो जो कुछ याहिया अफरीदी साहब ने किया है, बाकी तो जो अदलिया के साथ कर रहे हैं, तो हमारा भी कोई 20 से 25 मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी, वो अब ज़ाया हो गई, इसलिए हमने अपलोड भी नहीं की, क्योंकि उसमें हमने इस डेवलपमेंट से पहले की सूरत हाल पर बात की थी और इस डेवलपमेंट के साथ ही मंजरनामा एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर गया है। अब मामला ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने जो इंटर कोर्ट अपील दायर हुई कल ही, यानी 23 को ही इंटर कोर्ट अपील दायर हुई, जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे नज़र अब्बास साहब, उनकी जानिब से, और उस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर याहिया अफरीदी साहब ने एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है, याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। और उस बेंच में कौन कौन शामिल है, फिर बाकी पहलुओं पे बात करते हैं। उस बेंच की सरबराही दी गई है जस्टिस जमाल खान मुदखिल साहब को, उसके अलावा उस बेंच में रखा गया है मोहम्मद अली मज़हर साहब को, हसन नज़र रिजवी साहब को, मुसरत हिलाली साहबा को, शाहिद वहीद साहब को, अतर मिनल्ला साहब को। 6 जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि याहिया अफरीदी साहब ने इस केस में चौथी मरतबा इंतज़ामी तौर पर मुदाखलत की है। चौथी बार मुदाखलत कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब। पहली बार जब ये केस लगना था, 3 रुकनी बेंच जो था, जो मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब, तो उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने बेंच तब्दील कर दिया और बेंच तब्दील हुआ और इरफान सादत साहब की जगह अकील अब्बासी साहब आ गए। अकील अब्बासी साहब जो हैं वो आए और क्योंकि वो केस सुन नहीं सकते, क्योंकि हाई कोर्ट में नीचे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तो 16 तारीख को ऑर्डर किया मंसूर अली शाह साहब ने और आयशा मलिक साहबा ने, अकील अब्बासी साहब ने, कि 20 तारीख को 1 बजे ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जो सेम बेंच है उसके पास। यानी 13 को पहले ही ऑर्डर हुआ था, 16 को केस लगा हुआ था, 16 को बेंच तब्दील हो गया, 16 को ऑर्डर किया कि 20 को उसी बेंच के सामने लगाया जाए। तो 17 को याहिया अफरीदी साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने कमेटी का इजलास किया। कमेटी का इजलास करके और केस भेज दिया आईनी बेंच की कमेटी को। आईनी बेंच की कमेटी ने उसी दिन बैठ के फैसला किया कि हम इस केस को सुनेंगे। 20 को जब वो केस नहीं लगा तो 20 से फिर ये मामला शुरू हुआ। फिर 20 को आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब थे। अगले दिन फिर बेंच चेंज हो गया और आयशा मलिक साहब को भी उसमें से निकाल बाहर किया गया और मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब बच गए। अब चौथी मरतबा इस केस में मुदाखलत हुई है। देखें, जो नज़र अब्बास है ना, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, जिनको OSD बना दिया गया है, प्रेस रिलीज भी आया था, इसमें मैं आपको बता दूं कि अब इनका मामला तो कल ही अलग कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। जब फैसला वो महफूज कर रहे थे तो मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियर किया था कि अब हम एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे, जिनको OSD बनाया गया नज़र अब्बास साहब, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 को ये ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने, कि 20 को उसी ओरिजिनल बेंच के सामने केस लगाया जाए, तो 17 को कमेटी ने बेंच क्या चेंज किया, केस ही वापस ले लिया। जब 20 को केस नहीं लगा तो मंसूर अली शाह साहब ने जब बुलाया रजिस्ट्रार ऑफिस के कंसर्न अफसरान को, उन्होंने आकर कहा कि कमेटी ने जो है वो, क्योंकि बेंच जो है वो बेंच से केस वापस ले लिया, तो इसलिए हमने केस नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी आप रिटर्न ऑर्डर लेकर आए, रिटर्न ऑर्डर था नहीं। खैर, उसके बाद जो रजिस्ट्रार हैं वो अदालत में पेश होकर बताते हैं कि जनाब वो ये तो कमेटी ने किया है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई थी, उन्होंने गलती से आपके पास ये केस लगा दिया था, आपके पास लग नहीं सकता था। जब उन्हें गलती का एहसास और इदराक हुआ तो उन्होंने कमेटी को लिखा और कमेटी ने केस वापस ले लिया आपसे, रेगुलर कमेटी ने, यानी अमीनुद्दीन खान साहब ने और याहिया अफरीदी साहब ने। उस पर बेंच ने कहा कि हमारा जुडिशल ऑर्डर था, तो कैसे आप जो है ये मामला कह सकते हैं कि हमें हमारी के ऑफिस की गलती से लग गया। तो जब वो रिटर्न नोट पढ़ा गया तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, उसके ऊपर फिर ये हुआ कि कल बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने आकर बता दिया था
कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और पहले बेंच की जानिब से भी ऑब्जर्वेशन 2-3 बार आई कि पता नहीं नज़र अब्बास साहब का कितना इसमें रोल है, और उनका ज़ाहिर रोल नहीं है, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। प्रेस रिलीज में उनको OSD प्रेस रिलीज आई कि उनको एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल से हटा दिया गया, उनको जो है वो OSD बना दिया गया, हालांकि उनका कोई तल्लुक नहीं था। जब उन्होंने अदालत को कल जो जवाब जमा कराया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने तो जुडिशल ऑर्डर की वजह से कमेटी को लिखा था कि बेंच जो है वही आप बना दें जो पहले बेंच था, जुडिशल ऑर्डर है, बजाय इसके कि याहिया फरीद साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वही बेंच दोबारा बना देते या उस बेंच के सामने केस लगा देते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेंच से केस ही वापस लेके और आईनी बेंच को भेज दिया। और यही वो अब सवाल था जिस पे कल मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अब हम एडिशनल रजिस्ट्रार की कंटेम्प्ट वाले मामले में नहीं जाएंगे और ना ही हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे याहिया फरीद साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को। इसका बेहतर हाल उन्होंने कहा कि यह है कि हम फुल कोर्ट के सामने ये मामला रख देते हैं और फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करे दो चीज़ें। एक ये कि जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो उसके लगने का प्रोसेस क्या होगा, वो पहले किसके पास जाएगा, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ये फैसला करेगा कि ये केस रेगुलर बेंच में जाना है और ये आईनी बेंच में जाना है, या तमाम केसेस जैसे शायद जमील साहब ने अदालत को असिस्ट किया कि तमाम केसेस पहले रेगुलर कमेटी के पास जाएंगे, यानी याहिया फरीद साहब, मंसूर अली शाह साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के पास, और वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन से केसेस आईनी बेंच के सामने जाने हैं। और सलाउद्दीन साहब ने पढ़ा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उन्होंने ये कहा था कि जब भी रेगुलर कमेटी कोई केस भेजेगी आईनी कमेटी को कि ये आईनी बेंच को सुनना चाहिए, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, वो बताएंगे कि किस वजह से, किस आइन के किस आर्टिकल की वजह से, किस कानून की वजह से वो ये केस रेगुलर बेंच के बजाय आईनी बेंच को भेज रहे हैं। तो अब हालांकि कल तो नज़र अब्बास साहब ने लिख के दिया कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और अदालत ने भी वाजे कर दिया कि हम इनके खिलाफ अब कोई प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि अब मामला जो है वो आ गया है उस कमेटी का, जिस कमेटी में दो जजेस हैं, याहिया फरीद साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। उन्होंने ये कंटेम्प्ट की है। हम उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, मामला फुल कोर्ट को भेज देते हैं, फुल कोर्ट देख ले। लेकिन कल ही इंटर कोर्ट अपील दायर करवा दी गई उनसे, नज़र अब्बास साहब से, जो कि मतलब बिल्कुल कल उनको देख के नहीं लग रहा था कि वो इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। अदालत ने क्लियर कर दिया था कि इनका कोई मामला नहीं है, ना अदालत उनके खिलाफ फर्दर प्रोसीड करने जा रही थी, ना उन पर फर्द जुर्म आयद की, कुछ भी नहीं, ना उनके खिलाफ कोई फैसला आने जा रहा था, ना कोई डायरेक्शन आने, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर कर दिया। और इंटर कोर्ट अपील उन्होंने क्यों दायर की होगी वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि किस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं। खैर, उनसे इंटर कोर्ट अपील दायर करवा दी गई या हो गई या उन्होंने कर दी, जो भी है, कल ही उन्होंने दायर की और कल ही केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 27 जनवरी दिन 1 बजे के लिए, और बेंच भी बन गया 6 रुकनी। अब मसला यह है कि एक तरफ तो याहिया फरीद साहब जो हैं वो 9 मई से रिलेटेड जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं वो नहीं लगा रहे, और बहुत से केसेस नहीं लगा रहे। तौहीन अदालत जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले को अमल दरामद नहीं किया, वो नहीं लगा रहे। इलेक्शन कमीशन वो जो मखसूस नशिस्तों वाले केस है उसका रिव्यू नहीं लगा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये फॉरेन बेंच बन गया, ये जो 6 रुकनी बेंच है, अब इस पे मुनसरा ये क्या करता है, आज शायद मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब फैसला भी सुना दे। वो फैसला जब आ जाएगा फिर उसका इसके ऊपर क्या असर होगा देखना होगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील जो उन्होंने दायर किया है, इंटरम ऑर्डर जो है इस बेंच का, अकील अब्बासी साहब का और मंसूर अली शाह साहब का, उस इंटरम ऑर्डर, अबूरी ऑर्डर के ऊपर, अबूरी हुक्मनामे के ऊपर उन्होंने चैलेंज कर दिया, उसको इंटर कोर्ट अपील दायर कर दिया। अब उसमें क्या है, जब डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब सोमवार को फुल कोर्ट तो नहीं, आईनी बेंच ने बैठना है 26 आईनी तरमीम के केसेस सुनने के लिए, और 27 को ही जो है वो 1 बजे ये बेंच तश्कील दे दिया गया है। और अगर आज फैसला आ जाता है फुल कोर्ट का तो वो भी एक नया मामला होगा। लेकिन उसमें देखना होगा कि वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, या वो ऑर्डर कर देते हैं कि हम मिसाल के तौर पे 9:30 बजे सोमवार को फुल कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस को ये कहते हैं कि वो ये केस लगा दे। तो फिर क्या होगा, एक लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब इसमें 6 जजेस की एंट्री हुई है। अब ये 6 जजेस क्या करते हैं, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया है सोमवार का दिन 9:30 बजे, क्योंकि 26 आईनी तरमीम के केसेस होंगे, और उन्हीं में से आईनी बेंच के जमाल खान मदुखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहबा, 4 जजेस जो हैं वो हैं उसके जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, वो 1 बजे बैठ के और ये केस सुनेंगे।
और 2 जजेस ज़ाहिर है वो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, रेगुलर बेंचेस में बैठते हैं। अतर मिल्ला साहब और शाहिद वहीद साहब वो भी साथ होंगे। तो अब वो क्या करेंगे? अगर फैसला आ जाता है तो फैसला भी क्या चैलेंज हो जाएगा, उस फैसले को भी मुअत्तल कर देंगे, नहीं करेंगे, 3-3 से मामला बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं, रिमार्क्स क्या आते हैं, अतर मिल्ला साहब क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाहिद वहीद साहब क्या सवाल उठाते हैं, हसन नज़र रिजवी साहब क्या सवाल उठाते हैं, क्योंकि बाकी 3 की तो क्लैरिटी है अब तक, यानी जमाल खान दुखैल साहब की, मोहम्मद अली मज़हर साहब की और मुसरत हिलाली साहिबा की, इनके हवाले से जो इस वक्त तासुर है वो ये है कि आइनी बेंच में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये तीन क्या करते हैं, क्या इन 3 में से भी कोई एक उधर चला जाएगा, क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है कि इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी नज़र अब्बास साहब ने, जिनका कोई अब मामला नहीं था, किसी तरह का कोई मामला नहीं था। हालांकि इस बेंच ने तो उनको हटाने का भी नहीं कहा था, और इस बेंच ने तो कहा था मजूल शाह साहब ने कि आपके साथ भी कुछ हो गया, वो तो ज़ाहिर आप उसका जवाब देंगे। लेकिन अदालत ने कल वर्बल जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसमें तो उनको क्लियर कर दिया था कि अब नज़र अब्बास साहब को कोई मामला नहीं है, क्योंकि कमेटी ने किया है, हम जाने कमेटी जाने, लेकिन हम अभी कमेटी को भी नोटिस नहीं कर रहे तौहीन अदालत का। हम इसको देख रहे हैं कि हम ये मामला भेज दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, कहें कि फुल कोर्ट आप बना दें, कन्वीन कर दें, बनी हुई तो ऑलरेडी है। जजेस जो है वो चीफ जस्टिस और दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस पर मुश्तमिल जो है वो होती है फुल कोर्ट। अब ये लड़ाई मुझे बहुत शदीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और अब इसमें ये 6 जज भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उस दिन क्या बेंच टूटेगा, केस सुना जाएगा, इनके फैसले को मुअत्तल कर देते हैं, नहीं कर सकते, 3-3 से आता है, 4-2 से आता है, 5-1 से आता है, क्या होता है, किस तरह से होता है। सोमवार का दिन बड़ा अहम हो गया, और आज का दिन भी वैसे बहुत अहम है कि आज अगर फैसला सुना देते हैं मंसूर अली शाह साहब तो वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर उस जुडिशल ऑर्डर को सोमवार को ख़त्म करना पड़ेगा, और वरना इनके लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। याहिया अफरीदी साहब को बड़ी एक मुश्किल से 2-4 कर दिया है या मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन ज़ाहिर है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं, वो इस निज़ाम और इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकी जो आज डेवलपमेंट्स होंगे उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।